बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने जो ये रिसेंटली पेरिस में ओलंपिक्स जारी था उसमें जो गोल्ड मेडल जीता है, सबसे पहले तो अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो मेहनत जारी रखी और एक गोल सेट किया और उसको अचीव किया। और ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने जो एक कारकर्दगी दिखाई पेरिस ओलंपिक में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते हैं इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक 2024 में, वो अमेरिका ने जीते हैं, जिसमें टोटल कुल मिलाएं अगर उन्हें तो वो 126 मेडल्स बनते हैं, जिनमें से जो 40 हैं वो गोल्ड मेडल हैं और जो 44 हैं वो सिल्वर मेडल हैं और जो 42 हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इसी तरह से देखा जाए तो चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 27 जो हैं वो सिल्वर मेडल जीते हैं और 24 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो जापान ने इसी तरह से जो थर्ड नंबर पे है जापान, उन्होंने 20 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद उन्होंने 12 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं और 13 उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो उनके टोटल जो है वो 45 मेडल्स हैं 2024 के ओलंपिक में। और पाकिस्तान ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम ने जो जैवलिन थ्रो किया है उसमें 92.97 मीटर का उन्होंने जैवलिन को थ्रो किया है, जिससे उन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। अब वो गोल्ड मेडल पूरी पाकिस्तान कौम की गले की हड्डी बनता जा रहा है। उस गोल्ड मेडल को लेके जिस तरह का वावेला मचाया जा रहा है, एक गोल्ड मेडल को लेके, शायद के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने 50 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हों, लेकिन उन्होंने इस कदर वावेला नहीं मचाया जिस कदर के एक गोल्ड मेडल को लेके पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो इदारे हैं मुख्तलिफ, वो इस पर वावेला मचा रहे हैं। और जो मेन इशूज़ हैं पाकिस्तान में मौजूदा, जितने भी मेन इशूज़ हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिन पर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है, उसको मुकम्मल तरह से बोल चुके हैं। इस गोल्ड मेडल की आड़ में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, पसे पुश्त डाला जा रहा है। पिछला जो मेडल जीता गया था 1984 में जीता गया था, जो लास्ट गोल्ड मेडल जीता गया था, हॉकी टीम ने जीता था वो। तो उसके बाद अब 2024 में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये मेरे नज़दीक तो एक ये शर्म का मुकाम है कि भाई इतनी बड़ी आबादी लेकर, इतने टैलेंटेड लोग लेकर, इतनी ज़्यादा जो एनर्जेटिक यूथ है पाकिस्तान के पास, अगर इनको अनलीश किया जाए, इनको पॉलिश किया जाए, इनको मौके दिए जाएं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दूसरी जो कंट्री है, किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों से ये पीछे रह सकते हैं। इनको एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए, प्रॉपर एक ट्रैप के जरिए इनको बिल्कुल पस्ती में रखा गया है। और जितने भी करप्ट लोग हैं उन्होंने इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। और मेरा ख्याल ये है कि अब 2024 के बाद शायद के कई सालें लग जाएं दोबारा से कोई गोल्ड मेडल या कोई मेडल हासिल करने में, लेकिन जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इसको अपनी तरह से अपनी मलकियत बनाकर सामने रखना चाहती है। सारा का सारा क्रेडिट जो है वो खुद लेना चाहती है। अरशद नदीम बेचारा लकड़ी के जेवलिन को वो थ्रो कर करके प्रैक्टिस करता रहा। तो खैर, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक फर्द वाहिद की इनफरादी मेहनत को आप जो है क्रेडिट लेकर उससे शर्म महसूस करने के बजाय आप उस पर वावेला मचाए रखा है आपने। ये जो गोल्ड मेडल था ये शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ये स्पोर्ट्स बोर्ड्स के लिए, और जितने भी लोग इस स्पोर्ट्स के नाम पर कई सालों से करप्शन करते आ रहे हैं, कई सालों से हुकूमतों के नाम पर करप्शन करते आ रहे हैं, वो लोग अगर इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बुरा दुश्मन इस मुल्क का कोई भी हो सकता है। तो बड़ा ही ये मेरे नज़दीक बहुत ही तकलीफ दे ये अमल था कि जो भी सारी सूरत हाल पिछले कई टाइम से चल रही है, 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं उस सिलसिले को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आप देखें तो हर तरफ सब कोई अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में है अरशद नदीम से। मुश्किल से वो अगर ठहरे हुए अरशद नदीम एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उनकी जो फ्लाइट का टाइम रखा गया, इतना मुश्किल वक्त था, वो लेट नाइट आके वो पहुंचे एयरपोर्ट पे, और आगे प्राइम मिनिस्टर साहब के चेले चमाटे और सारे जो लोग थे वो पहुंच गए और उनसे वो ज़बरदस्ती सवाल कर रहे हैं। और उन्हें बिल्कुल, मैं तो फील कर रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से और बहुत प्रेशर में आके इस चीज़ का इकरार कर रहे थे कि ऑर्गेनाइज करवाया था फलां फेस्टिवल, जिस वजह से मुझे मौके मिले और ये सारी चीज़ें। तो खैर, मेरे नज़दीक ये बहुत ही नीच सोच है और बहुत ही
बुरी कंडीशन में जा रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ये सारे लोग, इनको एक शर्म महसूस करनी चाहिए इस चीज़ पे, और आने वाले टाइम में कुछ सीख के लोगों को सही मौके देने चाहिए। जो यूथ है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उनके टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने मुल्क को पूरी दुनिया के सामने। फिर आप जब क्रेडिट लेंगे तो उस पर हमें भी फ़ख्र होगा, बाकी लोगों को भी फ़ख्र होगा, और बाकी जो ममालिक हैं वो भी फ़ख्र करेंगे कि भाई कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट अपनी यूथ को, अपने टैलेंट को कितना सपोर्ट कर रही है। और उसके एवज़ ये किसी भी मैदान में जब कामयाब होंगे तो उसका जब आप क्रेडिट लेंगे तो क्रेडिट लेते हुए आप अच्छे भी लगेंगे, और लोग भी आपके उस क्रेडिट को सराहेंगे, उस मेहनत को सराहेंगे, और जो आपने जितनी सपोर्ट की होगी उसको वो सराहेंगे। इसी पर मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।